अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं करीब करीब पौने 9 और मैं ना आज अलीना का मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे मुझे कि आप अलीना का रूटीन शेयर करें। तो आज मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। तो अभी बज रहे हैं करीब पौने 9 और अलीना अभी सोकर उठ रही है क्योंकि अभी समर वेकेशन शुरू हो गया है दुबई में। तो आप लोगों को पता है जब नॉर्मली उसका स्कूल होता है तो अर्ली मॉर्निंग स्कूल है तो उसे जल्दी उठना पड़ता है। बट अभी समर वेकेशन चल रहा है तो आराम से सोकर उठती है इस टाइम पे। और उठते ही ना उसे मतलब थोड़ा बहुत मैंने बोला है बेड वगैरह अपना बना लिया करे ताकि मतलब आदत भी बनी रहेगी। और अब अलीना 9 ईयर्स की भी हो गई है तो मुझे लगता है कि ये राइट एज है बच्चों को थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट बनाने का। थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम अपना खुद से वो कर ले। तो बस मैं कुछ दिनों से अलीना को बोल रही हूँ अपना बेड वेड बना लिया करे तो बना रही है। ऑब्वियसली जब स्कूल होता है तो पॉसिबल नहीं होता है, भाग दौड़ रहता है स्कूल जाने का। बट घर पे होती है तो अलीना ये सब काम थोड़ा जो होता है ना छोटा मोटा अपना वो कर लेती है। तो अलीना ने बेड भी बना लिया है। चलो ब्रश करो, उठो। आइश। और उठते ही जैसे सारे बच्चों का रूटीन होता है ब्रश वगैरह करना, फ्रेश होना, तो अलीना का भी वैसे ही है। बट एक चीज़ थोड़ा डिफरेंट है अलीना का कि वो उठते ही ना नाश्ता नहीं करती है। मतलब उसे 1 घंटा रुकने की आदत है, उठते ही उसे भूख नहीं लगती है, ये उसकी बचपन से ही आदत है। तो वो स्कूल भी जाती है ना कभी भी तो खाकर नाश्ता नहीं जाती है, बोलती है मम्मा भूख नहीं लगती। मैं बोलती भी हूँ थोड़ा बहुत खाकर जाओ तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर ट्राई भी करे ना तो वॉमिट हो जाता है उसे, तो ये एक प्रॉब्लम है, वो नहीं खा सकती है सुबह सुबह उठ के। तो उठ के 1 घंटा वो रुकती है, तो इसलिए ना हम उसका ऑनलाइन क्लासेस पहले ले लेते हैं, उसके बाद नाश्ता वो करती है क्लास के बाद। तो यहाँ पे उसका क्लास स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन। अभी अरबिक उसका क्लास होने वाला है। अभी कुछ महीनों से ना अलीना की पढ़ाई को लेके मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी क्योंकि कोविड के चलते स्कूल चालू और बंद होने की वजह से ना बच्चों का फाउंडेशन थोड़ा वीक हो गया है। तो अब अलीना का बेसिक स्ट्रांग हो, इसलिए अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि वो एक प्राइवेट ट्यूटर के साथ पढ़ेगी ताकि वो अपनी स्पीड से सारी चीज़ें समझ के पढ़ने की आदत लग जाए। अब वो फिलो पे पढ़ती है प्राइवेट ट्यूटर्स के साथ 1-on-1। तो हमने अलीना का अरबिक ट्यूशन लिया है। आप चाहो तो दूसरे लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश भी सिखा सकते हो। स्कूल सब्जेक्ट्स के अलावा फिलो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एट, सैट, आइल्स भी कवर कर सकते हो। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप क्लिक करके रजिस्टर कर लेना। और आप लोग ज़रूर ट्राई करना फिलो का मतलब डेमो सेशन। उसके बाद आप डेमो सेशन लेकर क्वालिटी चेक करें, उसके बाद डिसीजन ले। तो फिर मैं बता देती हूँ कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो। तो जैसे ही मेरे दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करते हो ना इस तरह से फिलो का ये पेज खुल जाता है। और यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंच, अरबिक्स ये सब सिखा सकते हो बच्चे को लैंग्वेज। तो इसे जस्ट स्क्रॉल करना है और छोटा सा एक फॉर्म आएगा, उसे आपको फिल करना है। नाम, ईमेल आईडी, बच्चे का नाम, क्लास और लैंग्वेज जो भी आप सिखाना चाहते हो वो सब डाल के यहाँ पे बस एनरोल कर लेना है। बहुत ही सिंपल है ये। तो अलीना का ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो गए हैं, अब वो आ गई है सीधा किचन में और वो खुद नाश्ता बनाएगी आज अपने लिए। आप लोग सोच रहे होंगे अलीना कैसे अपना नाश्ता बना सकती है। तो एक्चुअली मैं कुछ दिनों से ना मतलब जब से उसका स्कूल बंद हुआ है ना, समर वेकेशन स्टार्ट हुआ है, मैं थोड़ा थोड़ा से सिखाती हूँ क्योंकि उसके लिए अच्छा है। और हो सकता है कि मैं न्यू कंट्री में जाकर, आप लोगों को पता है मैं मूव हो रहे हैं यहाँ से, तो हो सकता है कि वहाँ जाकर मैं कुछ जॉब वॉब करूँ, मैं प्लान कर रही हूँ। क्योंकि MBA भी मैंने यही सोच कर किया था कि मतलब मैं बाद में जॉब वॉब कर सकूं, क्योंकि अगर आपके पास हायर स्टडीज़ के डिग्रीज होते हैं ना तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती है। तो इसलिए मैंने MBA किया था। बहुत लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि MBA करके मतलब क्या फ़ायदा है, इस एज में 2 बच्चे हो गए आपके, अभी आप MBA कर रहे हो। तो एक्चुअली ना पढ़ाई कभी भी ज़ाया नहीं जाता है, वो हमेशा काम ही आता है। और ये सोचकर मैंने किया था। तो देखिए अलीना ने यहाँ पे अपना ब्रेड टोस्ट कर लिया है। इस तरह से ना छोटा मोटा काम अपना वो कर लेती है आराम से। जैसे ब्रेड टोस्ट करना, अंडा बॉईल करना, ओवन में कुछ बना लेना, तो उसे ये सब आता है। तो अगर ये सब काम इसे आ गया ना तो इसके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि हर टाइम मैं तो आसपास नहीं हो सकती इन लोगों को देखने के लिए, छोटा मोटा स्नैक्स देने के लिए। तो घर पे मतलब अगर होंगे बच्चे, अकेली भी होगी तो बनाकर खा सकती है, मीशू को भी खिला सकती है। तो इस तरह से मैं थोड़ा बहुत काम मैंने सिखाना शुरू कर दिया है अलीना को। तो यहाँ पे ना अभी अपने लिए अंडा बना रही है, वो मीशू के लिए अंडा बॉयल करने के लिए रखा था उसने। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के ये ओवन में डाल देगी तो बन जाएगा। क्योंकि मुझे थोड़ा अभी डर लगता है, गैस वगैरह वगैरह जो यूज़ करती है तो मतलब थोड़ा सा डर लगता है, छोटी है अभी भी। तो मैं सुपरवाइज़ करती हूँ जब वो चूल्हा वगैरह यूज़ करती है। तो बस इसने डाल दिया है अंडा अपना यहाँ बनने के लिए। और
ये 1 मिनट का लगा रही है, उसे पता है 1 मिनट में बन जाता है। और मैं काम इसलिए नहीं सिखा रही हूँ, बहुत लोग सोचे होंगे कि लड़की है इसलिए काम सिखा रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरी लड़की की जगह लड़का भी होता तो भी मैं सारा घर का काम उससे करवाती और सिखाती, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, काम दोनों को आना चाहिए, तभी मतलब जो लाइफ है स्मूथली चल सकती है। तो यही सोच के मैं करा रही हूँ। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है बच्चों का, चाहे वो कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, जेंडर मैटर नहीं करता है यहाँ पे। इसलिए मैं सिखा रही हूँ। और अलीना तो बहुत खुश हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वो खुद का नाश्ता बनाने वाली है, क्योंकि वो अपने हिसाब से फिर चीज़ों को कस्टमाइज़ करती है, चीज़ें लेती है, क्योंकि मैं तो मतलब हिसाब से देती हूँ ना। क्योंकि हेल्दी चीज़ भी ना अगर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में आप लेते हो तो वो भी अनहेल्दी हो जाता है। जैसे अभी देखिए वो न्यूट्रेला उसने बहुत ज़्यादा लगा लिया है, मैं बोल रही थी इतना नहीं लगाना है। और फ्लफ़ी सा एग उसका रेडी हो गया है, तो और बस वो साथ में जूस ले लेगी तो उसका नाश्ता, मतलब इस तरह से सिंपल नाश्ता बनाकर बच्चे आराम से खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं आस-पास हूँ तो ही उसे बना कर दूँगी और तभी वो खाएगी। तो ये सब छोटा-मोटा काम उसे आएगा ना तो उसके लिए अच्छा हो जाएगा, लाइफ़ ईज़ी हो जाएगी इनकी, और अपने साथ-साथ मीशू का भी ख्याल रख सकती है। ऑब्वियसली जॉब तो मैं अभी नहीं करूँगी, एटलीस्ट मीशू मतलब 2 साल की हो जाएगी ना तब मैं सोच रही हूँ, उसके बाद से मैं स्टार्ट कर दूँगी। थोड़ी-सी मीशू और बड़ी हो जाएगी तो रीना बहुत खुश हो गई है नाश्ता बनाकर। जूस के ग्लास को देखिए कैसे डेकोरेट किया है उसने। My quick breakfast is ready. Yay. Now it's time to check the egg. तो बस यहाँ पर मीशू का जो अंडा था वो भी बॉईल हो गया है, और मीशू अभी नैप ले रही है, जो मॉर्निंग नैप लेती है ना सुबह उठ के वो फिर से तो नैप ले रही है। तो अलीना पानी में अंडा रख कर जा रही है, बोल रही है जब मीशू उठेगी जब तक तब तक अंडा ठंडा हो जाएगा और तब तक वो नाश्ता कर लेगी अपना। और हम न्यू कंट्री में मूव हो रहे हैं तो मुझे तो एक्साइटमेंट से ज़्यादा ना नर्वसनेस हो रहा है, कैसे जाके सब कुछ मैनेज होगा, फिर से अलीना का न्यू स्कूल, सब कुछ मतलब एडमिशन करवाना, सब कुछ क्या कैसे क्या सिस्टम है हमें कुछ नहीं पता, वहाँ पे जाने से ही पता चलेगा। तो अभी बस फ्लो के साथ हम चल रहे हैं यहाँ पे। और देखिए अलीना का अंडा बिल्कुल रेडी हो गया है, मतलब फ्लफी से अंडा बना है, इसे परफेक्टली पता है टाइमिंग क्या है। मैं अभी में अंडा वंडा नहीं बनाती हूँ बट इसे पता है, और अपना यमी सा नाश्ता वो एंजॉय कर रही है। और नाश्ता करने के बाद हल्का फुल्का बर्तन जो निकलता है उसे धोना, उसे क्लीन कैसे करते हैं वो सब भी मैंने सिखाया है उसे। मतलब अभी भी लर्निंग प्रोसेस में ही है, बहुत अच्छे से नहीं आता बट धीरे धीरे वो सीख जाएगी। और अभी देखिए अपने डॉल के लिए वो ड्रेस बना रही है, फैशन डिज़ाइनर बनी हुई है। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी अलीना करती रहती है, पता होगा आप लोगों को, कुछ ना कुछ DIY ये वो सब चलता रहता है उसका। तो बस मैं यहाँ पे उसके बाल बना दूंगी, उसके बाद थोड़ा सा वो खेलेगी। एक्चुअली मैं रूटीन भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, अलीना का भी क्या रूटीन चल रहा है, मॉर्निंग रूटीन उठ के साथ साथ वो भी शेयर हो जा रहा है। और देखिए यहाँ पे इसने ना एमिरेट्स के फ़्लाइट से हम आए थे ना इंडिया से दुबई वापस, तो सॉक्स दिया गया था, तो उसी सॉक्स को काट के उसने टॉप और पैंट बनाया है। लगाई हाँ सियूं की उसको। हाँ सियो किया है इसके साथ। ये रीना का पूरा सियूं किट है। तो अलीना को ना डॉल्स के लिए ड्रेस बनाना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने देखा होगा मीशू के सॉक्स के साथ भी कभी बनाती है, कभी बलून्स रहता है उससे बनाती है। तो आज इसका पुराना लेगिंग्स है कुछ, तो उससे वो बना रही है। तो यहाँ पे डॉल के लिए ड्रेस मेजर कर रही है अभी। मिशू उठ गई? मिशू यू अवेक? वाह, मिशू प्लेइंग विद डॉल्स। और पहले जब अलीना डॉल्स के लिए ड्रेस बनाती थी तो वो डबल साइडेड टेप या स्टेपलर यूज़ किया करती थी। अभी वो इस तरह से ना सिलाई कर रही है निडल से। मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं सिखाया क्योंकि मुझे खुद भी इतने अच्छे से नहीं आता है, मैं नहीं कर पाती हूँ सिलाई बुनाई में, मैं बहुत पीछे हूँ। बस यही काम है जो मुझसे नहीं हो पाता है। और बट अलीना बहुत अच्छे से कर रही है, और ये सब ना यूट्यूब देख देख के वो सीखती है। तो देखते देखते उसका डॉल्स का ड्रेस बन गया है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना उसे सुई धागा यूज़ करते हुए, मैं खुद चौंक गई थी कि कैसे कर रही है वो। तो फिर उसने मुझे बताया कि वो यूट्यूब देखकर सीखी है, और उसे ये भी पता है कि इसे पलटना होता है, डॉल को मतलब ड्रेस को पलटना होता है ताकि स्टिच हाइड हो सके। तो उसने डॉल का ऐसा पलट के स्टिच को हाइड कर दिया है, और देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ड्रेस बन गया है। और ये वाला ना सिर्फ मास्क से बनाया है अलीना ने। नो स्टिच, नो ग्लू, नो सिजर्स। स्ट्रिंग निकालना मास्क का साइड से नीचे का, निकल गया ना स्ट्रिंग टाई, क्योंकि सामने से दिखना नहीं चाहिए, पीछे से दिखना चाहिए। निकाल दें हम लोग उसको लेके।
तो बस यहाँ पे सिर्फ इस एक मास्क से उसने इतना सुंदर सा ब्यूटीफुल सा ड्रेस बना दिया है, और देखकर लगता नहीं है कि मतलब हैंडमेड है, लगता है कि डॉल्स के साथ ही आया है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ पे टॉय सेक्शन है, लीना का टॉयज़ वगैरह यहाँ पे रखती है, और ऊपर वाला जो ड्रॉर है ना इसका, उसमें भी टॉयज़ रहता है, बट डॉल्स वगैरह यहाँ पे रखती है अपना DIY किट जो भी सब कुछ उसका है। तो ये सब उसने समेट लिया है खेलने के बाद। और अब आ गई किचन में मिशू के लिए, अब अंडा वो देगी। मिशू उठ चुकी है तो अब मिशू को भूख लगी है, तो मिशू के लिए अंडा छील रही है। और अलीना को ना अंडा छीलना बहुत अच्छा लगता है, तो जब भी मैं अंडा करी भी बना रही होती हूँ घर पे, अगर वो होती है ना, तो अंडा छील के मुझे देती है वो। और मुझे ना अलीना को देखकर खुशी हो रही थी कि मतलब इतनी बड़ी हो गई है कि वो एक सब काम कर रही है, तो एहसास भी हो रहा है कि हाँ बच्चे बड़े हो रहे हैं। और दुख भी हो रहा है कि अब इन्हें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2-3 साल के बाद बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी उन्हें, मतलब जिस तरह से अभी ज़रूरत है ना, माँ की हर टाइम ज़रूरत पड़ती है, ये ला के दो, वो ला के दो, ये खाना है, वो खाना है। धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे बच्चे, फिर इतनी हमारी ज़रूरत नहीं होगी इन्हें। तो इस बात का दुख भी है, बट खुशी भी है कि खुद इंडिपेंडेंट हो रहा है और काम मतलब ये सब काम कर पा रहा है। और अलीना ने मुझे एक दिया अंडा, एक मिशू के लिए बॉईल किया था, एक मेरे लिए। और उसके बाद ये थोड़ा खेलेगी अभी यहाँ पे गेम्स, इसे गेम्स खेलना ही बहुत अच्छा लगता है, बट उससे पहले मैंने बोला है नहा लेने के लिए, तो नहाने जा रही है। तो अब नहाने के बाद अलीना थोड़ा गेम खेलती है, थोड़ा गेम खेलना अच्छा लगता है, रोब्लॉक्स वगैरह ये सब, बट मिशू बिल्कुल भी खेलने नहीं देती है अलीना को, क्योंकि जब स्कूल होता है ना तो मिशू बहुत बोर हो जाती है। बट जिस दिन स्कूल नहीं होता है, घर पे होती है, इस तरह से हॉलीडेज होते हैं, तो मिशू को बहुत मज़ा आता है, तो बस इंगेज रखती है अलीना को, इसी तरह से कुछ ना कुछ खेलना होता है। और अब यहाँ पे अलीना का गेम शुरू हो गया है, और कितने बच्चे, मतलब ये रोब्लॉक्स इतना फेमस गेम है, शायद ऑलमोस्ट सारे बच्चे खेलते हैं, इतना पसंद है इन लोगों को। तो बता रही है मम्मा मेरा बेड है, टीवी है, ये सब। और यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा 1 घंटा तो वो खेलेगी, 1 घंटा तो मैं उसे कुछ नहीं कर सकती, तो मैं इतना मतलब अलाउ कर देती हूँ देखना उसे। अब यहाँ पे किचन सेट लेकर बैठी है, बट मिशू बहुत ट्रबल कर रही है अलीना को। Keep it down so we both can play. Keep it like this. Let it be like this. Wow. Mishu is filling water. Drink water. Drink water, Chunu. I want to eat food. No, that's not food. That's water. तो यही था अलीना का मॉर्निंग रूटीन, मतलब घर में अगर है तो रूटीन अलग होता है, स्कूल होता है तो कम्प्लीटली डिफरेंट रूटीन होता है। और ये लोग घर में होते हैं ना तो मुझे बिल्कुल पागल कर देते हैं, दोनों बहन मिलकर इतना चिल्ला चिल्ली, वो उसे परेशान करती है, इसे परेशान करती है, बस कंप्लेंट्स ही आते रहते हैं। बट अच्छा भी लगता है, घर में होते हैं तो चहल पहल रहता है बच्चों का, नहीं तो स्कूल होता है ना अलीना का, जब बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ रहता है घर में, अच्छा भी नहीं लगता है। और इन दोनों का बॉन्डिंग देखिए, मिशू तो क्या क्या करवाती है, उसे घोड़ा वोड़ा सब बना देती है अलीना को। तो फिर ठीक है, मैं आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।